जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप सभी की हमारे यूट्यूब चैनल सोल्जर शामी तैयारी पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके बीच इंडियन आर्मी टेक्निकल एंड इंडियन आर्मी के नर्सिंग असिस्टेंट ट्रेड के सिलेबस को लेकर आया हुआ हूँ। कल मैंने आप सभी को इंडियन आर्मी के जो है जीडी ट्रेड के सिलेबस के बारे में बताया था। आज जो हूँ मैं आपको इंडियन आर्मी के टेक्निकल एंड नर्सिंग असिस्टेंट ट्रेड के सिलेबस के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। जितना हो सके उतने ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे इस चैनल को शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये बता दूंगा कि जो सिलेबस है ये बिल्कुल नई पैटर्न की सिलेबस है आपकी, जो 2021 की सिलेबस है। और इसी सिलेबस पर आपकी 2021 में टोटल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसी सिलेबस पर जो आपकी 2021 में क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या होगी सिलेबस, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो देखो, एक और बात, हमारे चैनल पर एवरीडे रोज सुबह 7 बजे इंडियन आर्मी की मैथ की क्लास आ रही है। रोज दोपहर 1 बजे इंडियन आर्मी के जीके जीएस की क्लास आ रही है। तो हमारी सभी क्लासेस को जरूर ज्वाइन करें। याद रखिएगा, रोज सुबह 7 बजे मैथ की क्लास एंड रोज दोपहर 1 बजे इंपॉर्टेंट जीके जीएस की क्लास। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूँगा उस पीडीएफ पे जो कि मैंने इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट से सोल्जर टेक्निकल आर्मी के एंड सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट का सिलेबस डाउनलोड किया हुआ है, जो कि 2021 का नया सिलेबस है। और इसे मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ये किसका सिलेबस है। यहाँ पे देख लो अच्छे से, सिलेबस फॉर सोल्जर जीडी टेक्निकल एंड सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट। यहाँ पे देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है सिलेबस फॉर सोल्जर टेक्निकल एंड सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट। ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसमें जब आगे बढ़ोगे यहाँ पे आप सब देखो तो क्या है, देखो यहाँ पे देखो आपका है क्या चीज़, तो दिया हुआ है पैटर्न, ठीक है। पैटर्न तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए टेक्निकल के सिलेबस को देख लेते हैं। उसके बाद जो हम नर्सिंग असिस्टेंट के सिलेबस को देख लेंगे, ठीक है। तो अंतर क्या होता है टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट के सिलेबस में कि देखिए, टेक्निकल वालों के रीजनिंग आने हैं, लेकिन नर्सिंग असिस्टेंट वालों की रीजनिंग नहीं आनी है। तो जो है नर्सिंग असिस्टेंट वालों की बायोलॉजी आनी है, तो टेक्निकल वालों की बायोलॉजी नहीं आनी है। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं सोल्जर टेक्निकल के सिलेबस का। तो देखो, जो सोल्जर टेक्निकल का सिलेबस है वो क्या है, देखो यहाँ पे जीके एंड रीजनिंग। टोटल आपकी जीके से 5 क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा, जीके से 5 क्वेश्चन होगा एंड रीजनिंग से भी 5 क्वेश्चन होगा। टोटल 5 और 5 मिलाकर टोटल क्वेश्चन होंगे 10 और टोटल मार्क्स होगा 40, ठीक है। आपकी जीके से 5 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग से जो आपकी 5 क्वेश्चन होंगे, टोटल हो गए 10 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन पर आपको 4 मार्क्स मिलेगा। याद रखिएगा, सोल्जर टेक्निकल एंड सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट में हर क्वेश्चन पर आपको कितना मार्क्स मिलना है, 4 मार्क्स मिलना है। तो 10 चुका कितना हो गया, तो आपका हो गया 40 मार्क्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, 15 क्वेश्चन जो है टेक्निकल का मैथ का होगा, जिसमें आपको 60 मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स पर क्वेश्चन। फिर 15 क्वेश्चन देखो टेक्निकल के फिजिक्स का होगा, तो आपको जो है 60 मार्क्स मिलेंगे। और उसके बाद जो है केमिस्ट्री का 10 क्वेश्चन होगा, तो आपके जो है टोटल 40 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो टोटल कितने होंगे, तो टोटल मार्क्स हो गए, देखो आपके टोटल जो क्वेश्चन है वो हो गए 50 टेक्निकल वालों के, और टोटल मार्क्स हो गए, देखो आपके टोटल क्वेश्चन हो गए, देखो आपके 200, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, तो टोटल मार्क्स हो गए आपके 200, क्लियर है। टोटल क्वेश्चन होंगे 50 और टोटल मार्क्स होंगे आपके 200। 50 क्वेश्चन पे 2 मार्क्स, इसका मतलब पर क्वेश्चन आपका कितना मार्क्स चल रहा है, तो 4 मार्क्स चल रहा है, क्लियर हो गया। सोल्जर टेक्निकल का पर क्वेश्चन कितना मार्क्स चलेगा, तो आपका 4 मार्क्स चलेगा, क्लियर है। टोटल 50 क्वेश्चन होगा और हर एक क्वेश्चन पर जो है आपको 4 मार्क्स मिलेगा। टोटल 50 क्वेश्चन होगा, टोटल आपका 200 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। जिसमें से पासिंग मार्क्स की बात की जाए तो टेक्निकल वालों की पासिंग मार्क्स जो है वो 80 मार्क्स होगी, ठीक है। यदि बात करूँ मैं टेक्निकल वालों की पासिंग मार्क्स की, तो जो टेक्निकल की पासिंग मार्क्स है वो टोटल 80 होगी, क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं आगे सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के साथ। हम सब नर्सिंग असिस्टेंट सिलेबस हम सब देख लेते हैं। तो देखो, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के जो सिलेबस है वो आप सब यहाँ पे देख लेंगे। अभी सोल्जर नर्सिंग सिलेबस क्या देखो, यहाँ पे जीके से सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट वालों के आने हैं 10 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन के मार्क्स होंगे 40, हर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा, ठीक है। हर क्वेश्चन जो है आपका देखो 4 मार्क्स का होगा। 10 क्वेश्चन के आपको जो टोटल 40 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार आपके देखो मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, टोटल मैथ्स के 5 क्वेश्चन होंगे और आपको टोटल 20 मार्क्स मिलेंगे। टोटल फिजिक्स के आपके 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। टोटल आपकी बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 60 मार्क्स मिलेंगे। और केमिस्ट्री के भी आपके टोटल 15 क्वेश्चन होंगे और टोटल आपको 60 मार्क्स मिलेंगे। कहने का मतलब है कि आपका भी सेम है, हर क्वेश्चन पे 4 मार्क्स है, ठीक है। हर क्वेश्चन पे आपको जो 4 मार्क्स है। टोटल आपकी क्वेश्चन होगी 50 और फुल मार्क्स होगी आपको देखो 200, ठीक है। अब बात की जाए कि पासिंग मार्क्स कितने होंगे, तो पासिंग मार्क्स जो है वो आपकी देखो यहाँ पे 80 रहने वाली है, ठीक है। पासिंग मार्क्स कितनी रहेगी, तो जो पासिंग मार्क्स है वो आपकी रहेगी देखो यहाँ पे 80, क्लियर हो गया आप सभी का। तो आपने जान ली कि टोटल क्वेश्चंस कितने आने हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, आपको पता चल गया। टेक्निकल में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, नर्सिंग असिस्टेंट में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, कितने कितने मार्क्स का आएगा, कितना कितना क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आएगा, टोटल कितना मार्क्स का होगा, कितना टोटल क्वेश्चन होगा, पासिंग मार्क्स क्या होगी, ये सारी चीज़ें आपने जान ली है। और सिलेबस को थोड़ा डीपली देख लेते हैं कि डीपली कैसा सिलेबस होता है, क्या होती है आपकी। तो चलिए क्लियर है यहाँ पे आप सबकी, आप सब देख सकते हो। यहाँ पे मैंने टेक्निकल के सिलेबस क्लियर कर दी है। टेक्निकल के जीके 5 आएंगे, रीजनिंग 5 आएगी, टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स मिलेंगे। 15 मैथ के क्वेश्चन आएंगे टेक्निकल के, 15 फिजिक्स के आएंगे और 10 टोटल केमिस्ट्री के आएंगे। टोटल 50 क्वेश्चन, टोटल 200 मार्क्स एंड 80 मार्क्स पासिंग। ये हो गया टेक्निकल का।
अब बात करें नर्सिंग स्टूडेंट की, तो टोटल देखो आपकी 10 क्वेश्चन जीके के, 5 क्वेश्चन मैथ के, 5 क्वेश्चन फिजिक्स के, 15 क्वेश्चन बायोलॉजी के, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, टोटल 50 क्वेश्चन होंगी। हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स होगा, टोटल 200 मार्क्स। पासिंग मार्क्स जो वो कितना होगा, तो वो भी आपका 80 होगा। क्लियर हो गया यहाँ पे आप सबका ये डाउट। अब देखते हैं कि ओवरऑल सिलेबस क्या होगा। यहाँ पर एक और बात जान लीजिए आप सब कि आपको जो है सही क्वेश्चन पे सही उत्तर दोगे तो सही उत्तर पे, हर सही उत्तर पे 4 मार्क्स मिलेगा और हर गलत उत्तर पे आपका जो है 2 मार्क्स काट लिया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि इंडियन आर्मी में जो निगेटिव मार्किंग होती है वो 1/2 होती है, मतलब कि 1 का आधा होता है। जब आप 2 गलती करोगे तो आपका 1 सही का जो नंबर है वो काट दिया जाएगा। मतलब कि जब आप 2 गलत कर दोगे तो 2 दूनी हो गया 4, आपका 1 जो 4 सही का नंबर मिलना था वो कट जाएगा, मतलब 1/2 आधा है। यदि सही पे 4 नंबर मिले हैं तो गलत करने पे आपके 2 नंबर टोटल काट दिए जाएंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे ये डाउट आपका। अब बढ़ते हैं आगे, जब हम सब देख लेंगे कि सिलेबस डीपली क्या है। तो डीपली सिलेबस की यदि बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या आएगा आपका जीके में, देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले तो जीके वाला सिलेबस देख लो क्या है आपका। सबसे पहले यहाँ पे तो जीके में देख सकते हो द टेस्ट विल इंक्लूड ऑपरेटिंग रिलेटेड टू इंडिया एंड नेबर्स कंट्रीज, स्पेशली प्रिवेंटिंग द हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, हूज एंड हु, इन एडिशन ऑब्जर्वेशन, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड प्राइजेज। फिर उसके बाद देखो टर्मिनोलॉजी है, इंडियन आर्म फोर्सेज, कंटेंट्स एंड सब कॉन्टिनेंट्स, फिर इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बुक्स एंड ऑथर्स। कहने का मतलब है कि टोटल ओवरऑल आपकी जीके आनी है। एवरीडे सुबह, एवरीडे दोपहर 1 बजे जीके की क्लास आ रही है, जरूर ज्वाइन करिए आप सब जीके की क्लास। हर एक सेक्शन आपका क्लियर हो जाएगा जीके में, चाहे आप नर्सिंग स्टूडेंट को या टेक्निकल को, आपको कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं फिजिक्स से, तो फिजिक्स से भी बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आते हैं, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है। फिजिक्स में मैंने ओवरऑल क्लियर करवाया हुआ है। फिजिक्स की सारी क्लासेज आप प्लेलिस्ट सेक्शन जाके फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। जितना भी टॉपिक आपको देखो यहाँ फिजिक्स में लिखा हुआ दिख रहा है, ये सारा का सारा टॉपिक मैंने कवर करवाया हुआ है। ठीक है, ये सारा का सारा टॉपिक मैंने कवर करवाया हुआ है। एवरीडे दोपहर 1 बजे क्लास आ रही है, जीके एंड जीएस की जरूर ज्वाइन करिए। पीडीएफ क्लास होती है, बहुत अच्छा चलता है, बहुत सारे बच्चों को उससे मैच हो रहे हैं क्वेश्चन, तो जरूर तो आपसे ज्वाइन करिए। और उसके साथ साथ देखो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि बहुत सारी प्रीवियस क्लासेज भी ली जा चुकी है, तो उन क्लासेज को भी जाकर आप सब अटेंड करना ना भूलिएगा। तो चलिए यहाँ पे क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं मैथ की। मैथ में देखो आपके क्या आने हैं, तो मैथ में देखो ये सारी जो चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं, जो भी अलजेब्रा है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स है, जो आपकी यहाँ पे एनालिटिकल ज्योमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री है, इंटरनल कैलकुलस है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, प्रोबेबिलिटीज एंड स्टैटिक्स है, नंबर सिस्टम है, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन है, मेजरेशन है, एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो देखो इसमें जो आपका यहाँ पे क्लियर करोगे, अलजेब्रा से क्वेश्चन आता है, मैट्रिक डिटर्मिनेंट अब आना बंद हो चुका है टेक्निकल में, क्लियर कर रहा हूँ सबसे पहले। एनालिटिकल ज्योमेट्री भी आना बंद हो चुका है, ट्रिग्नोमेट्री भी अब नहीं आती है, इंटरनल कैलकुलस भी अब नहीं आता है, डिफरेंशियल कैलकुलस भी नहीं आता है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स आता है, नंबर सिस्टम आता है आपका, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन आता है, मेजरेशन आता है, और एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया आता है। ये सारी चीज़ें जो अभी आ रही हैं 2021 के नई सिलेबस के अनुसार, और ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं। जाके सिलेबस जाके प्लेलिस्ट चेक करो, आर्मी और एसएससी जीडी मैथ क्लास लिखी हुई होगी, सारी चीज़ें पढ़ा रखी है, सारे मैथ के सिलेबस जो है आपके कवर करवा दिए हैं मैंने। ठीक है, तो ये चीज़ें अब नहीं आती है, ये पहले आती थी 2019 से पहले आती थी, ये सब अब नहीं आती है, ये सारी चीज़ें अब यहाँ से बंद कर दी गई। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। यदि आप सबको डाउट हो तो जाके जो मैंने प्रीवियस 6 सालों का टेक्निकल का और नर्सिंग का पेपर बताया हुआ, उसको जाकर देख लो। कहीं पर भी आपको इन चैप्टर से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको अलजेब्रा से क्वेश्चन मिलेगा, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स से मिलेगा, नंबर सिस्टम से मिलेगा, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन से मिलेगा, मेजरेशन से मिलेगा, एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से मिलेगा। चलिए ठीक है, करने का मतलब प्रायिकता से मिलेगा, संख्या पत्ती से मिलेगा, फिर आपका अंक गणित से मिलेगा क्वेश्चन, फिर मापन से मिलेगा, और क्षेत्रफल तथा अनुपात से क्वेश्चन मिलेगा। सारी चीज़ें पढ़ा रखिए, जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। और कंटिन्यू सुबह 7 बजे क्लास चलिए, अटेंड करिए, और रोज दोपहर 1 बजे चल रही है इंडियन आर्मी के जीके जीएस की। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री भी बिल्कुल ईजी है, और बायोलॉजी भी आपका बिल्कुल ईजी होता है, बिल्कुल नॉर्मल पेपर आती है। ऐसा नहीं है कि आप सबको 12th पे फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपके 12th लेवल की क्वेश्चन आएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। भैया आप इंडियन आर्मी की एग्जाम दे रहे हो, ना कि आप सब पेपर दे रहे हो नेवी की और एयरफोर्स की, जो आप सबने एसएसआर के लिए अप्लाई किया, डबल ए के लिए अप्लाई किया, या फिर एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए अप्लाई किया, तो आपके क्वेश्चन जो है 12th लेवल के आएंगे। ऐसा नहीं होता है। भले ही आपने इंडियन आर्मी में टेक्निकल के लिए अप्लाई किया हुआ है, आपका जो पेपर होगा वो बिल्कुल ईजी होगा। इंडियन आर्मी का जो 10th लेवल का पेपर होता है सभी ट्रेड्स का, चाहे वो किसी भी ट्रेड से बिलोंग करते हो, टेक्निकल, क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट, वुमेन मिलिट्री पुलिस, जीडी, ट्रेड्स, सभी का सिलेबस बिल्कुल सेम है। बस को नंबर्स ऑफ क्वेश्चन अलग होते हैं, किसी के केमिस्ट्री से ज़्यादा आने हैं, किसी के बायोलॉजी से ज़्यादा आने हैं, किसी के मैथ से ज़्यादा आने हैं, किसी के रीजनिंग से ज़्यादा आने, बस अंतर यही है, बाकी सभी का सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो क्लियर हो गया। केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इन सबकी क्लासेज एवरीडे एवरीडे दोपहर 1 बजे चलिए, तो ज्वाइन करिए। और उसके साथ साथ बहुत सारी प्रीवियस क्लासेज भी क्लियर कर दी हैं, उन्हें भी जाकर अटेंड करो। याद रखना, रोज दोपहर 1 बजे क्लास चलती है, जीके एंड जीएस की सारी सिलेबस कवर करवा रहा हूँ रोज दोपहर 1 बजे, और रोज सुबह जो है आपकी 7 बजे जो है इंडियन आर्मी की मैथ की सिलेबस कवर करवा रहा हूँ। तो सभी क्लासेज हमारे साथ ज्वाइन जरूर करिए। और नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप जो हो इंडियन आर्मी के इस नए सिलेबस को, टेक्निकल एंड नर्सिंग सिलेबस को ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे मैं आपको सारे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अवेलेबल करवाते रहता हूँ। ठीक है,
तो चलिए यहाँ पे हो गया आपका क्लियर है क्या होता है, कैसा आता है, क्या क्या क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सभी का क्लियर है यहाँ पे। चलो तो क्लियर है सभी का। अब जो है यहाँ पे एंड करता हूँ मैं आज का सेशन को। आज के इस जो है हमने जो आपके लिए लाया हुआ है क्लास को, सेशन को, आपके सिलेबस का, उसको मैं एंड कर रहा हूँ यहीं पे। मुझे लगता है आपका सारा डाउट क्लियर होगा। टेक्निकल का कितना क्वेश्चन किस सेक्शन से आता है, नर्सिंग सेक्शन का कितना आता है, किस सब्जेक्ट से किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सारी चीज़ें बता के बस भरोसा करो और एवरीडे सुबह 7 बजे मैथ की क्लास अटेंड करो एंड दोपहर 1 बजे जो है आपकी जीके जिसकी क्लास अटेंड करिए। आपकी बेस्ट स्कोर होने वाली है। आप इंडियन आर्मी में 36 30 मतलब कि 40 एबव आप लेके जाओगे। 90% आप अपना स्कोर देने वाले हो इंडियन आर्मी में, 80 to 90%। और बेसिक सी चीज़ें टेक्निकल की तो 33 34 में ही कट ऑफ बन जाते हैं। नर्सिंग सेक्शन वालों की भी वही होती है, उससे ज़्यादा 35 से ज़्यादा आज तक इनका कट ऑफ नहीं गई है ऑल ओवर इंडिया में। तो क्लासेस ज्वाइन कीजिए हमारी रोज सुबह 7 बजे मैथ की एंड रोज दोपहर 1 बजे इंपॉर्टेंट जीके जीएस की। तो क्लास को, सेशन को लाइक करना ना भूलिएगा। लाइक करिए, उसके साथ साथ हमारी सेशन को जरूर ज्वाइन करिए। रोज सुबह 7 बजे मैथ की एंड रोज दोपहर 1 बजे इंपॉर्टेंट जीके जीएस की। तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। मिलूंगा आपसे किसी नए और अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।